हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम जो होने जा रहा है उसी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 करंट अफेयर क्वेश्चन। अगर आप यूपी पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं या कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को देख लेते हैं, तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन इसी वीडियो में से करंट अफेयर के फंसने वाले हैं। तो आपके लिए आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। और इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं उसका लिंक दोनों जगह आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इसमें मैंने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर किया है जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप ये पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो उसको लाइक करके हमको बता दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय मूल की महिला को अमेरिकी राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया गया है। इसमें आपके 4 ऑप्शन रहेंगे जिसमें से एक आपका राइट ऑप्शन होगा, वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन ये है कि भारतीय मूल यानी कि इंडियन ओरिजिन वो कौन सी औरत या महिला है जिसको अमेरिकी राष्ट्रपति पदक के से सम्मानित किया गया, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा अवार्ड है जिसको बोलते हैं प्रेसिडेंटियल अवार्ड ऑफ अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर है ए मीनल पटेल। मीनल पटेल को हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। क्यों सम्मानित किया गया? सम्मानित इसलिए किया गया है कि मीनल पटेल जी ने अमेरिका के जो ह्यूस्टन प्रदेश है वहां पे मानव तस्करी से लड़ने के लिए बहुत ही अच्छा योगदान किया, इसीलिए इनको अमेरिकी राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 20 अक्टूबर 2018 को किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार भारतीय टीम के तेज गेंदबाज थे और इन्होंने 13 साल के बाद 2018 में 20 अक्टूबर 2018 को सभी भारतीय क्रिकेट के रूपों से इन्होंने संन्यास ले लिया है। और इन्होंने जो लास्ट मैच खेला था वो 2012 में खेला था और ये मेरठ जिला के उत्तर प्रदेश से हैं और ये भारतीय टीम में तेज गेंदबाज के रूप में योगदान कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में लीची की किस किस्म को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीआई टैग क्या होता है। तो जीआई का फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि कोई भी किसी भी एरिया की वह वस्तु जो वहाँ खाई जाती है या उत्पादित की जाती है या बनाई जाती है जो कि किसी एक लोकल एरिया में पाई जाती है, उसको एक जियोग्राफिकल इंडिकेशन के रूप में सर्टिफिकेट दिया जाता है, मतलब उसको मान्यता दी जाती है कि ये इस एरिया का है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लीची की किस किस्म को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो अब ये भी लीची की शाही किस्म को जीआई टैग दिया गया है जो कि बिहार के मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में उगाई जाती है, यानी कि इसका राइट ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में जारी WEF जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड की प्रतिस्पर्धा अर्थव्यवस्था सूची में भारत कौन से स्थान पे रहा। तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा अभी अभी प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटेटिव जो सूची जारी की गई उसमें भारत का जो स्थान है 98 यानी 58 यानी कि 98 है। इसका जो राइट ऑप्शन है बी। और इस सूची में जो शीर्ष पे रहा वो भी आपको याद रखना है। तो इस सूची में जो शीर्ष पे रहा वो अमेरिका रहा और नंबर 2 पे जो रहा वो सिंगापुर रहा। और इस सूची में जो टोटल देश थे वो 140 देश थे, उसमें से जो भारत है 58वां यानी कि 98वें नंबर पे आया है। और जो पिछले साल आया था इस सूची में भारत का स्थान वो 64वां स्थान था, यानी कि इस साल 6 अंक का सुधार हुआ है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन ये बन है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व एनडी तिवारी का निधन हो गया, वो किन 2 राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो एनडी तिवारी का सबसे पहले आपको पूरा नाम याद होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एनडी तिवारी का पूरा नाम क्या है। तो एनडी तिवारी का पूरा नाम है नारायण दत्त तिवारी। ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये कैसे, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से कट के 2002 में नया प्रदेश बना था। तो ये 1976 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कांग्रेस सरकार से,
और जब 2002 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कट गया तो ये 2002 से 2007 तक उत्तराखंड के सीएम रहे हैं, यानी कि ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों डिस्ट्रिक्ट के सीएम रहे हैं। और ये ऐसा करने वाले भारत के पहले व्यक्ति हैं जो कि इन दो प्रदेशों के मुख्यमंत्री यानी कि सीएम रह चुके हैं। और इनका जन्म उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ये सभी क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसने मैन बुकर 2018 का पुरस्कार जीता? तो जो 2018 का मैन बुकर प्राइज है वो एना बर्न्स ने जीता। ये जो उत्तरी आयरलैंड है वहाँ की लेखिका हैं। यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो एना बर्न्स हैं उनको मैन बुकर प्राइज 2018 किस उपन्यास के लिए दिया गया था, उसका नाम भी आपको याद रखना है। तो इनका उपन्यास का नाम है मिल्कमैन। इनका जो मिल्कमैन उपन्यास आया है 2017-18 में, उसी के लिए इस साल इनको मैन बुकर प्राइज के से नवाजा गया है। और ये जो मैन बुकर प्राइज है साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा ही अवार्ड माना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, यूपी सरकार ने हाल ही में किस शहर का नाम बदलकर प्रयागराज रख दिया है? तो अगर आप कोई भी यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं, या यूपी पीसीएस, यूपी पीसीएल, वीडियो या यूपी पुलिस, तो इसके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कह सकते हैं, तो आप इसको रट लीजिए। वैसे तो आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रख दिया है, यानी कि इसका राइट ऑप्शन है डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? तो जो 2018 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें भारत का 103वां स्थान है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये दिखाता है कि विश्व में वह देश, उस देश के जो निवासी हैं, कितने लोग या कितने प्रतिशत के लोग वहाँ खाना कैसे खाते हैं और कितने लोग भूखे रह रहे हैं। तो इस सूची में टोटल जो देश थे 119 देश थे, जिसमें से 103 स्थान है भारत का। तो इसमें हमारी रैंकिंग बहुत अच्छी नहीं है, इसमें सुधार करने की भी बहुत ज़रूरत है कि हमारे देश में अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो भूखे सो जाते हैं। तो ये शो करता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसमें जो नंबर 1 पे स्थान रहा वो नहीं पूछा जाएगा मेनली कि नंबर आखिरी किसका रहा, यानी कि 119वां नीचे से किस देश में रहा, यानी कि सबसे ज़्यादा जो भूखमरी है वो किस देश में है। तो सबसे नीचे से जो रहा वो रहा सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। जो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक देश है वो 119वें पायदान पे रहा, यानी कि जो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है वहाँ विश्व में सबसे ज़्यादा भूखमरी है या भूखे लोग रहते हैं। खाना खाने के पास उनके पास कोई भी व्यवसाय नहीं है। अगला क्वेश्चन, किस खिलाड़ी ने हाल ही में संघाई मास्टर्स ओपन खिताब जीता? तो अभी भी संघाई मास्टर्स ओपन खिताब हुआ, एक टेनिस का बहुत बड़ा खेल है संघाई मास्टर्स ओपन। तो इसमें जो जीता वो जीता नोवाक जोकोविक। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि नोवाक जोकोविक किस देश के खिलाड़ी हैं? तो नोवाक जोकोविक सर्बिया देश के खिलाड़ी हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि वोडाफोन ने हाल ही में महिला सुरक्षा को लेकर एक सेवा की शुरुआत की है, उसका नाम क्या है? तो अभी भी वोडाफोन जो मोबाइल कंपनी है, सिम कंपनी है, उसने वोडाफोन सखी नामक एक महिला सुरक्षा शुरुआत की है। और ये भी आपको याद रखना कि अब वोडाफोन आइडिया मर्ज हो गए हैं, अब वोडाफोन आइडिया दोनों एक कंपनी है। और उनका जो सम्मिलित यानी कि वोडाफोन आइडिया का जो सीईओ हैं उनका नाम है बलेश अग्रवाल। ये आपको बलेश शर्मा ये आपको याद रखना है। तो अब हम आपको बता दें कि वोडाफोन सखी में क्या होगा। अगर कोई भी महिला वोडाफोन नंबर यूज करती है तो उसको अगर चाहे वो फीचर फ़ोन यूज कर रही हो या फिर स्मार्टफोन, उसके मोबाइल में इंटरनेट हो या ना हो, उसके मोबाइल में पैसा हो या ना हो, अगर उसको इमरजेंसी है तो वो 10 लोगों को मैसेज अलर्ट भेज सकती है और 10 मिनट तक इस सुविधा के तहत फ्री में बात कर सकती है। और एक नंबर होगा वोडाफोन सखी की तरफ से जिसका नंबर है 5500। अगर वो उस पर मिस कॉल करती है इमरजेंसी के दौरान तो वो ऑटोमेटिकली उस महिला की लोकेशन को ट्रेस कर लेगा, चाहे उसमें इंटरनेट हो या ना हो, चाहे पैसा हो या ना हो। ये है वोडाफोन के सभी फीचर।
अगर कोई महिला मुफ्त में वोडाफोन सखी से जुड़ना चाहती है और उसके पास वोडाफोन मोबाइल नंबर है तो उसको क्या करना होगा, उसको सिर्फ 1812 3100 पे मिस कॉल करना होगा और वो वोडाफोन सखी के तहत जुड़ जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 12, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए गए हैं? तो अभी भी नए जो भारत के सॉलिसिटर जनरल बने हैं उनका नाम है तुषार मेहता। ये एक भारत के वकील हैं, भारत में वकील हैं। और जो सॉलिसिटर जनरल होता है इसका क्या काम होता है? इसका ये काम होता है कि ये भारत सरकार का जो प्रोसिक्यूटर होता है, प्रधान प्रोसिक्यूटर होता है, वो होता है, यानी कि भारत सरकार का एक तरफ से वकील होता है और ये दूसरा भारत का सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में एक मोबाइल हेल्थ ऐप शुरू किया है, उसका नाम क्या है? तो जो अभी वायुसेना ने मोबाइल हेल्थ ऐप लॉन्च किया उसका नाम है मेड वॉच, यानी कि इसका राइट ऑप्शन बी है। इसके तहत क्या होगा आपको मैं बता दूं कि जो भारत सरकार डिजिटल इंडिया और आयुष्मान भारत योजनाओं को चला रहा उसी में भारतीय वायुसेना सहयोग करने के लिए मेड वॉच नामक एक ऐप लॉन्च किया है। इसके तहत सभी वायुसेना के अधिकारी और आम नागरिक कोई भी बीमारी के बारे में मुफ्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं यहाँ से मेड वॉच ऐप के थ्रू। ये है इसकी फैसिलिटी या फीचर। अगला क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में कौन यूथ ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो अब ये भी यूथ ओलंपिक खेल हुए हैं, कहाँ हुए हैं? ये ब्यूनस आयरस शहर जो कि अर्जेंटीना की कैपिटल है वहाँ पे हुए हैं। तो इसमें जो पहला गोल्ड जीता है भारत की तरफ से वो जीते हैं जिरोमी लर्निंगा। ये कौन सा खेल खेलती हैं? ये भारोत्तोलक यानी कि वेट लिफ्टिंग खेल खेलती हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में निर्माण कुसुम योजना की शुरुआत की है? तो जो निर्माण कुसुम योजना है उड़ीसा सरकार ने शुरुआत की है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन याद रखना कि उड़ीसा के जो गवर्नर हैं उनका नाम है गणेशी लाल और उड़ीसा की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर और उड़ीसा के जो सीएम यानी कि मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है नवीन पटनायक। और इस योजना के तहत क्या होगा, कोई भी गरीब बच्चा है वो ITI कर रहा तो उसको प्रति वर्ष 23,000 की स्कॉलरशिप और अगर डिप्लोमा कर रहा तो उसको 26,000 की प्रति वर्ष स्कॉलरशिप दी जाएगी इस योजना के तहत। अगला क्वेश्चन, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में अंडर-19 एशिया कप 2018 का खिताब जीता? तो अभी भारत ने अंडर-19 एशिया कप जीता है। किसको हराया? भारत ने श्रीलंका को हराया 144 रनों से। तो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो आपको याद रखना कि अंडर-19 एशिया कप भारत जीता, किसको हरा के? श्रीलंका को 144 रनों से हरा के। और ये भारत का 6वां कप था अंडर-19 एशिया कप, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन टेस्ट डेब्यू पर शतक जड़ने वाले सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं? तो अभी पृथ्वी शाह ने सबसे कम उम्र के वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट डेब्यू में सबसे कम रन में शतक बनाने वाले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। अगला क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में ICICI बैंक के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, संदीप बख्शी ICICI बैंक के नए MD और CEO नियुक्त किए गए हैं। तो ICICI बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। इससे पहले जो इसकी CEO थी उनका नाम था चंदा कोचर, उन पे करप्शन के चार्ज लगे हुए हैं इसीलिए उनको हटा दिया गया। तो अब नए जो CEO बने हैं उनका नाम है संदीप बख्शी, ये आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 2 व्यक्ति को शांति नोबेल पुरस्कार मिला है, वो कौन है व्यक्ति? तो जो 2 व्यक्तियों को मिला है उनमें से एक है डेनिस मुकाबे जो कि एक मेल हैं और दूसरे जो हैं नदिया मुराद, ये इराक की एक महिला हैं। ये कुछ इसके यानी कि इसका जो राइट आंसर है ए। अभी भी जो नोबेल पुरस्कार 2018 दिए गए 5 क्षेत्रों में वो सभी आपको याद रखने हैं क्योंकि नोबेल पुरस्कार से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बन सकता है। इससे पहले जो नोबेल पुरस्कार हैं 6 क्षेत्रों में दिए जाते थे, लेकिन इस साल का जो नोबेल पुरस्कार 2018 है वो साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया गया, यानी कि सिर्फ 5 क्षेत्रों में दिया गया है। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में किसे स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 के तहत सर्वोच्च राज्य का पुरस्कार दिया गया है? यानी कि अभी अभी जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के लिए हुआ 2018 में, उसमें सबसे जो साफ सुथरा राज्य है वो है हरियाणा, यानी कि इसका राइट ऑप्शन डी है। अगर जिले की बात करें तो जो इंडिया का सबसे साफ जिला है वो है महाराष्ट्र का सतारा डिस्ट्रिक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। हाल ही में कौन भारतीय मूल की प्रथम महिला हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को, जिसका इंग्लिश में कहते हैं IMF, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क शहर अमेरिका, और जिसकी CEO है क्रिस्टिना लेगार्डो। ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं कि प्रमुख अर्थशास्त्री बनी है, यानी कि कौन सी प्रथम भारतीय मूल की महिला हैं जो IMF की प्रमुख अर्थशास्त्री बनी हैं? तो इसका राइट आंसर है डी, गीता गोपीनाथ IMF की प्रथम भारतीय मूल की अर्थशास्त्री बनी हैं। और IMF का जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क शहर अमेरिका में है, और इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसकी जो CEO हैं उनका नाम है क्रिस्टिना लेगार्डे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। किस भारतीय शहर में हाल ही में एशिया का प्रथम डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाने की घोषणा की गई है? तो जो डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन मछली होती है, उसी को बचाने के लिए ऐसा किया गया है। ये बिहार के पटना यूनिवर्सिटी में बनाया जाएगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर है डी, बिहार पटना। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में 8 अक्टूबर 2018 को कौन सा वायुसेना दिवस मनाया? तो अभी अभी जो 8 अक्टूबर 2018 को वायुसेना ने अपना दिवस मनाया, ये 86वां उसका दिवस, स्थापना दिवस था। जो भारतीय वायुसेना थी उसका जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को, तो इसीलिए 8 अक्टूबर 2018 को अपना 6वां जो है स्थापना दिवस भारतीय वायुसेना ने मनाया। और भारतीय वायुसेना के जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। कौन व्यक्ति हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो हॉकी इंडिया के जो नए अध्यक्ष अभी अभी नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है मुश्ताक अहमद, यानी कि इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन शायद आपको सभी को पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन भारत से है। क्वेश्चन ये है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है हमारे देश के राष्ट्रपति महात्मा गांधी के जन्मदिन के रूप में। तो ये थे सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन। आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, यूपी पुलिस, PCS या फिर PCL, तो सभी या वीडियो, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप ये सभी क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना। और आपके लिए ये क्वेश्चन है, अगर आप पूरा वीडियो अच्छे से देखें तो आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में लिख के कि हाल ही में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट के अनुसार प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था सूची में भारत का कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शन है 22वां, 58वां, 35वां या 76वां। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक करके हमें ज़रूर बता दीजिए कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। एक बात और, अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपको नीचे ऐसा रेड बटन दिख रहा होगा, उस पर प्रेस करके हमारे चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जब अगला वीडियो आपको लाऊंगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। और इस वीडियो का जो PDF फाइल है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मैं दोनों जगह लिंक लगा दूंगा, आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा और थैंक्स फॉर वाचिंग एंड नेक्स्ट गुड लक फॉर योर एग्जाम।